नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से टक्स डालना। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि टक्स कैसे डालने हैं हमें और कैसे निशान लगाना है, तो आज मैं आपके कहने पे टक्स डालना बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो हमारा कपड़ा है या अस्तर है उस पे निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो लेंगे यहाँ पे 2 इंच की। 2 इंच की हमने गले की चौड़ाई ली है। अब हमें गले की लंबाई लेनी है। तो गले की लंबाई यहाँ पे कम से कम हमारी 6 इंच की लंबाई होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 6.5 इंच की भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम गले को बनाएंगे तो यहाँ पे हम वी गला बना रहे हैं, तो इस तरीके से हम निशान बना लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए गोल गला भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब हम टक्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पे हम टक्स का निशान कम से कम 9 या 9.5 या 10 इंच हमें 3 निशान लगाने हैं। अगर हमारी 32 चेस्ट है तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हमारी 34 चेस्ट है तो 9 इंच पे। अगर हमारी 38 चेस्ट है, 40 चेस्ट है या 36 चेस्ट है तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे। अब देखिए, 10 इंच की बात करें तो 10 इंच एकदम सिंपल है। अगर आप चाहें तो 40, 42, 38 उसमें 10 इंच का टक्स लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आप 10 इंच पे टक्स जब लगाएंगे, जब आप सोचें कि हमारा टक्स ऊपर की साइड जा रहा है तो हम 10 इंच पे लगा रहे हैं, तो 10 इंच पे जब हम लगाते हैं टक्स तो वो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे रहेगा, वो एकदम बीच में रहेगा। तो यहाँ पे आप 9.5 या 9 इंच, 9 इंच का आप बस 32 और 34 या 30 इन तीनों में लगाएंगे। अगर आप 38 और 40 चेस्ट का बना रहे हैं तो 9.5 इंच, अगर 42 चेस्ट का बना रहे हैं तो 10 इंच। इस तरीके से आपको टक्स का निशान लगाना है। अब देखिए, जो हमारा फिटिंग का कपड़ा वो निकालेंगे। चाहे हम कितनी भी साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो हमें जब हम टक्स का निशान लगाएंगे तो हमें फिटिंग का कपड़ा पहले निकालना है। तो हमारा जैसे 36 है तो 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का कपड़ा हो गया। अब देखिए, जो मेन चीज है वो हमारी नीचे की प्लेट है। नीचे की प्लेट हमारी बीच में आनी चाहिए। तो 9 इंच का हम आधा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा 9 इंच आया है, तो जो ये हमारा फिटिंग का कपड़ा हो गया। अब इसके बाद हम इसको आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारी नीचे की प्लेट है। तो देखिए, नीचे की प्लेट का निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे 2 इंच की दूरी रखनी है प्लेटों में। 2-2 इंच की दूरी हमें हमेशा हर साइज में रखनी है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 36 इंच का बनाना है तो 9.5 इंच पे हमारा ये निशान रहेगा प्लेट का। अब इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे कैंची का कट लगाना है। इससे क्या है, हमारे दोनों साइड निशान अच्छे से बन जाए। अब हमें इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है, लंबाई कितनी लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, हमने पूरे पे सिलाई लगा ली। अब देखिए, मेन चीज है हमारी नीचे की प्लेट। तो यहाँ पे हम 36 साइज का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको डबल करके 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच लेंगे तो इसमें क्या है, हमारा पप अच्छा आ जाएगा 1 इंच लेने के बाद। और इसको देखिए, डालने का जो तरीका है आप देखें, यहाँ पे कम करते हुए हमें प्लेट को उतारना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी उतार दें, इसको हमें कम करते हुए उतारना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ये प्लेट डल गई है नीचे की। अब यहाँ पे हमें इसको भी डबल करना है। यहाँ पे हम आधा इंच लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब जैसे आपने बोला कि लंबाई कितनी लेनी है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें 2 इंच की दूरी रखनी है, यहाँ पे भी 2 इंच की दूरी। तो जो हमने निशान लगाए वो 2-2 इंच की दूरी पे लगाए हैं। अब यहाँ पे हम इसको डबल करेंगे। यहाँ पे भी हमें आधा इंच लेना है और इसको भी देखिए, हमें एक तरीके से उतारना है कम करते हुए। और जो हमारा निशान लगा हुआ है 2 इंच की दूरी, उसी पे हमें इसको उतारना है कम करते हुए। अब यहाँ पे भी ऐसे करना है, आधा इंच लेना है यहाँ पे
और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए 4 और टक्स डाल दिए। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा पल्ला तैयार करेंगे। हमारा देखिए पफ, ये इस तरीके से हमारा ये पफ बन गया है। अगर आप इसको और हैवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक काम और करें, यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे और सिलाई लगा लें, तो उसका भी देखिए किस तरीके से पफ आएगा। हैवी चेस्ट है और आप अच्छा पफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से आधा इंच और बढ़ा लें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लाउज सिले हैं और मैंने देखा है कि हमें अगर अच्छा हैवी पफ बनाना है तो उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक बात आप देखें, यहाँ पे मैंने 3 प्लेटों में सिलाई डाली है, आधा इंच यहाँ पे बढ़ाते हुए। आधा इंच की दूरी है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी नहीं है जब मैंने ये सिलाई लगाई है। लेकिन मैंने आरोमल वाली प्लेट को नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अगर हम इसको बढ़ा लेंगे तो हमारा आरोमल छोटा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 प्लेट है, इन पे ही सिलाई लगानी। जब हम हैवी पफ बनाएंगे तो हम ये तीनों पे ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी जो आरोमल की प्लेट है, यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम आधा इंच ही रखेंगे। अगर हमें हैवी पफ बनाना है तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तीनों प्लेटों में। जो हमारी ये 3 प्लेट है, आरोमल वाली प्लेट पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इसमें हमें आधा इंच की ही सिलाई लगानी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जब भी आप ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे आप आधा इंच का कटिंग जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो शोल्डर है वो हमारे बूट नेक के हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच कटिंग किया है। कितने भी साइज का आप ब्लाउज बना रहे हैं तो हमारी झोल आती है, वो यहाँ से झोल आती है, तो यहाँ पे आप आधा इंच का ध्यान से कटिंग करें, तो इससे भी फिटिंग हमारी अच्छी आएगी। प्लेट डालने का जो आसान और सरल तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें हुक वाली और काज वाली पट्टी लगानी है। तो देखिए जो हमारा सीधा हाथ है उसमें हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी की चौड़ाई कम से कम 1 या 1.5 इंच की होनी चाहिए। तो यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई वो 1.5 इंच की है। अब देखिए हमने यहाँ पे अंदर वाली पट्टी लगा ली है। अब हमें काज वाली पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी की चौड़ाई है वो 2 इंच है। ये देखिए 2 इंच है और यहाँ पे एक किनारी बनी हुई है। तो इसको हम ऐसे करके पहले सीधे के ऊपर पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी भी लगा ली, जो काज वाली पट्टी है वो भी लगा ली और जो अंदर वाली पट्टी है वो भी लगा ली। अब इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये वी गला है। जो टक्स डालने का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे, फिर बाजू जोड़ेंगे, गले में पट्टी लगाएंगे। अगर आप पे फिटिंग करना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख लें, मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से फिटिंग का वीडियो बनाया है, तो उसको आप जरूर देखें। और देखिए वैसे मैं आपको हर वीडियो में ब्लाउज से कुछ ना कुछ खास बातें बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए जो भी सिंपल और आसान तरीका है वही मैं आपको बता दी। मैंने पेपर कटिंग भी आपको बहुत बार बताया है। तो पहले आप पेपर पे कटिंग कीजिए, फिर आप एक सूती कपड़े पे स्टिचिंग कीजिए। उससे क्या है कि आप अच्छे से सीख जाएंगे। सूती कपड़े पे आप सिलोगे तो उससे सफाई भी आएगी और आपको एक तरीका भी मिलेगा कि हमें ब्लाउज को कैसे सिलना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है कि हम जो रोजीना नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।